नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी एक पहेली जैसी है और हम उसमें कहीं उलझ कर रह गए हैं। आज हम ठीक इसी उलझन का हल ढूंढने वाले हैं। हम जानेंगे भगवत गीता के 9वें अध्याय में छिपे उस शाही ज्ञान के बारे में। एक ऐसा गहरा रहस्य जो सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाता बल्कि हमें अंदर से शांत और सच में आजाद महसूस कराता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम उस उलझन को समझेंगे जिसमें हम अक्सर फंसे रहते हैं। फिर हम ब्रह्मांड के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाएंगे। देखेंगे कि जीवन में कौन से दो रास्ते हैं और उनका अंजाम क्या होता है। और सबसे आखिर में हम उसे एक सॉल्यूशन, उस एक हल की बात करेंगे जो हर किसी के लिए है, हर हाल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिंदगी में कई बार ऐसा महसूस होता है ना, जैसे हम एक चक्रव्यूह में घूम रहे हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। भगवत गीता का ये अध्याय इसी फीलिंग को, इसी यूनिवर्सल एक्सपीरियंस को समझता है और एक वादा करता है, बाहर निकलने का एक साफ रास्ता दिखाने का वादा। ये शब्द देखिए, ये सीधे उस खालीपन की बात करते हैं, उस अंतहीन चक्र की जिसमें न जाने कितने लोग फंसे हुए हैं। और ठीक यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि इसी निराशा के जवाब में श्री कृष्ण एक बहुत ही गहरा ज्ञान, एक सीक्रेट सामने रखने वाले हैं। तो आखिर ये शाही ज्ञान है क्या? इसका वादा क्या है? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, कोई इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये वादा है मुक्ति के सीधे अनुभव का, डायरेक्ट एक्सपीरियंस का। मतलब ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये महसूस करने की, जीने की बात है। अच्छा, तो अब हम इस ज्ञान के फिलोसॉफिकल कोर में उतरते हैं और यहाँ एक ऐसी पहेली सामने आती है जो हमारी रियलिटी की समझ को, मतलब हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, उसे पूरी तरह से चैलेंज कर देती है। यहाँ श्री कृष्ण के शब्द देखिए, इनमें एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास लगता है। एक तरफ वो कहते हैं सारे जीव मुझ में हैं, और फिर ठीक अगले ही पल कहते हैं और फिर भी वो मुझ में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? भला ये क्या बात हुई? बस यही वो डिवाइन मिस्ट्री है, वो दिव्य रहस्य है जिसे हमें सुलझाना है। तो इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है, खंभे और भूत की। सोचिए, अंधेरे में एक खंभा है और कोई उसे भूत समझ लेता है। अब उस भूत का होना या ना होना किस पर टिका है? खंभे पर। लेकिन क्या उस भूत के होने या ना होने से खंभे पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह ये पूरी दुनिया उस परम वास्तविकता पर टिकी तो है, लेकिन वो वास्तविकता इस दुनिया के उतार चढ़ाव से पूरी तरह अनअटैच्ड है, अप्रभावित है। और अगर ये अब भी क्लियर नहीं हुआ तो एक और उदाहरण है, आकाश और हवा का। हवा तो पूरे आकाश में यहां से वहां चलती रहती है, बहती रहती है ना? पर क्या आकाश अपनी जगह से कभी हिलता है? नहीं, वो हमेशा वैसा का वैसा स्थिर रहता है। बिल्कुल इसी तरह परमात्मा इस पूरी सृष्टि का आधार है, सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे वो अछूता रहता है। तो जब हम इस गहरे रहस्य को समझ लेते हैं, तब हम जिंदगी के एक दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। यहां से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं और हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, वही हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य तय करता है। पहला रास्ता उन लोगों का है जो टेम्परेरी रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं। मतलब वो पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वहां के सुख भी भोगते हैं, लेकिन जैसे ही उनके अच्छे कर्मों का फल, उनका पुण्य खत्म होता है, वो वापस इसी दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्कर में आ गिरते हैं। ये एक ऐसा गोल चक्कर है जो चलता तो रहता है पर आपको कहीं पहुंचाता नहीं। और इसकी ठीक उलट दूसरा रास्ता है महात्माओं का, उन ज्ञानियों का जो उस गहरी सच्चाई को समझ चुके हैं। वो इन छोटे मोटे टेम्पररी रिवॉर्ड्स के पीछे नहीं भागते, वो खोजते हैं परम मुक्ति को, अल्टीमेट लिबरेशन को। वो इस गोल चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का वो आसान और सीधा रास्ता आखिर है कौन सा? यहीं पर यह अध्याय हमें भक्ति का रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, हर किसी का स्वागत है। और इस रास्ते की खूबसूरती देखिए, इसकी सादगी में है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा पानी, कुछ भी। असल महत्व इस बात का है कि आपका भाव क्या है, आप किस मन से अर्पित कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धा और एक साफ मन, बस यही किसी भी भेंट को अनमोल बना देता है। और भक्ति का असली जादू जानते हैं क्या है? ये हमारे पूरे जीवन को ही बदल देता है।
हमारा हर एक काम, चाहे वो खाना खाना हो, अपना रोज का काम करना हो या किसी को कुछ देना हो, जब हर काम परमात्मा को एक भेंट, एक ऑफरिंग की तरह किया जाता है तो वो काम साधारण नहीं रह जाता, वो पवित्र बन जाता है। और जो लोग इस रास्ते पर पूरे मन से बिना भटके चलते हैं, उनसे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पावरफुल वादा किया गया है। ये वादा है योग और क्षेम का। ये दो शब्द बहुत गहरे हैं। योग का मतलब है वो सब कुछ देना जो उनके पास नहीं है, मतलब आत्मज्ञान। और क्षेम का मतलब है जो ज्ञान उनके पास आ गया है उसकी रक्षा करना। एक तरह से ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल सिक्योरिटी की गारंटी है। चलिए अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो इस रास्ते की इंक्लूसिविटी, मतलब ये कैसे सबके लिए है और इसके बदलने वाली शक्ति के बारे में है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ये श्लोक कहता है कि अगर कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से बिना भटके भक्ति करता है तो उसे धर्मी ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने सही फैसला ले लिया है, उसका संकल्प सही है। मतलब मन का एक सच्चा बदलाव किसी के भी पूरे पास्ट को बदल सकता है। बस सही दिशा में पहला कदम उठाने की देर है। और इसका नतीजा बिल्कुल साफ है। जो भी इस रास्ते पर चलता है, उसका अतीत चाहे जैसा भी हो, वो बहुत जल्द धर्मी बन जाता है। उसे हमेशा रहने वाली शांति मिलती है और ये भरोसा दिया जाता है कि उसका, मतलब परमात्मा के भक्त का, कभी विनाश नहीं होता। और शायद यही इस अध्याय का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत संदेश है कि ये जो परम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है, ये किसी के जन्म, स्टेटस या जेंडर से नहीं बंधा है। ये दरवाजा हर एक इंसान के लिए खुला है जो भी सच्चे मन से परमात्मा की शरण लेता है। ये एक यूनिवर्सल मैसेज ऑफ होप है, सबके लिए उम्मीद का पैगाम। तो चलिए इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा हर एक काम, हमारा हर एक पल एक पवित्र भेंट बन जाए तो हमारी जिंदगी का, हमारे होने का अनुभव कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है।